घर में शहनाइयों की गूंज थी। हल्दी की रस्म की तैयारी पूरे जोरों पर चल रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो अनु और आर्या की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। जिस हल्दी की रस्म को सभी प्यार और नई शुरुआत का प्रतीक मान रहे थे, वही रस्म अब एक बड़े राज, टूटते रिश्तों और खतरनाक सच्चाइयों का मैदान बनने वाली थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब जालंधर सबके सामने ऐसी बात कह देगा जिसे सुनकर आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर जालंधर ऐसा क्या जानता है? क्या अनु और आर्या की शादी रुक जाएगी? और क्या परिवार के लोग इस रिश्ते के खिलाफ हो जाएंगे? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हुक घर में शहनाइयों की गूंज थी। हल्दी की रस्म की तैयारी पूरे जोरों पर चल रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो अनु और आर्या की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। जिस हल्दी की रस्म को सभी प्यार और नई शुरुआत का प्रतीक मान रहे थे, वही रस्म अब एक बड़े राज, टूटते रिश्तों और खतरनाक सच्चाइयों का मैदान बनने वाली थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब जालंधर सबके सामने ऐसी बात कह देगा जिसे सुनकर आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर जालंधर ऐसा क्या जानता है? क्या अनु और आर्या की शादी रुक जाएगी? और क्या परिवार के लोग इस रिश्ते के खिलाफ हो जाएंगे? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सेक्शन 1। सुबह का समय था और पूरा घर हल्दी की रस्म की तैयारियों में डूबा हुआ था। आंगन में पीले फूलों की सजावट की गई थी। दीवारों पर रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं और घर की औरतें खुशी में गाने गा रही थीं। अनु अपने कमरे में बैठी हुई आईने के सामने खुद को देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब बेचैनी भी थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। तभी उसकी दोस्त वहां आती है और हंसते हुए कहती है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। फिर वह इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? अनु मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह धीरे से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन उसका दिल बार बार किसी अनहोनी का इशारा दे रहा है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि शादी से पहले हर लड़की थोड़ा नर्वस होती है और उसे बेकार की बातें सोचने के बजाय अपनी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ आर्या नीचे परिवार वालों के साथ बैठा हुआ था। सब लोग उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन वह बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था, जैसे किसी जरूरी कॉल का इंतजार कर रहा हो। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगर हल्दी की रस्म रोकनी है तो अभी मुझसे मिलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। यह पढ़ते ही आर्या का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत वहां से उठकर बाहर जाने लगता है। परिवार वाले उससे पूछते हैं कि वह कहां जा रहा है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। उसके चेहरे की घबराहट देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उधर घर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से जालंधर उतरता है। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। वह धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आज सच सामने आकर रहेगा, चाहे किसी की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, तभी आर्या वहां आ जाता है। आर्या उसे देखकर चौंक जाता है और गुस्से में पूछता है कि वह यहां क्या कर रहा है। जालंधर हंसते हुए कहता है कि वह यहां तमाशा देखने नहीं, बल्कि सच बताने आया है। आर्या उसे तुरंत वहां से जाने को कहता है, लेकिन जालंधर साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अगर आज उसने सच नहीं बताया तो अनु की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आर्या उसे एक तरफ ले जाकर धीरे आवाज में बात करने की कोशिश करता है, ताकि घर के बाकी लोग कुछ न सुन सकें। वह जालंधर से कहता है कि पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं और अब उन्हें दोबारा उठाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जालंधर गुस्से में कहता है कि कुछ सच्चाइयां कभी खत्म नहीं होती। वह कहता है कि आर्या ने सबको धोखे में रखा हुआ है और अगर अनु को असली सच पता चल गया तो वह खुद उससे नफरत करने लगेगी। यह सुनते ही आर्या परेशान हो
जाता है। तभी अचानक घर के अंदर से अनु की मां की आवाज आती है कि हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और सभी लोगों को नीचे आना चाहिए। जालंधर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब असली खेल शुरू होगा। वह सीधे घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन आर्या उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान परिवार के कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को लड़ते देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी लोग पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। आर्या बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जालंधर जोर से कहता है कि आज इस घर में झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। घर में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उधर अनु भी अपने कमरे से नीचे आ रही होती है। उसने पीले रंग का खूबसूरत कपड़ा पहना होता है और उसके चेहरे पर हल्दी की हल्की चमक दिखाई दे रही होती है। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचती है, वहां का तनाव देखकर रुक जाती है। वह आर्या की तरफ देखती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। इससे पहले कि आर्या कुछ बोल पाता, जालंधर अनु की तरफ देखकर कहता है कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही उससे सबसे बड़ा सच छुपा रहा है। यह सुनते ही अनु हैरान रह जाती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। आर्या गुस्से में जालंधर को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन जालंधर अब रुकने वाला नहीं था। वह कहता है कि आर्या की जिंदगी में पहले से कोई और था और उसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनते ही परिवार वाले दंग रह जाते हैं। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कांपती आवाज में आर्या से पूछती है कि क्या यह सच है। आर्या कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसकी यही खामोशी अनु का दिल तोड़ देती है। तभी जालंधर अपने फोन में कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिनमें आर्या किसी लड़की के साथ दिखाई दे रहा होता है। पूरा परिवार शॉक में आ जाता है। अनु के हाथ कांपने लगते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आर्या उससे इतनी बड़ी बात छुपा सकता है। आर्या समझाने की कोशिश करता है कि सच्चाई वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है, लेकिन जालंधर उसे बीच में ही रोक देता है। वह कहता है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां खुशियां थीं, अब वहां सिर्फ तनाव और डर था। अनु की मां रोने लगती है और कहती है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। परिवार के बाकी लोग भी आर्या से सवाल करने लगते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। आर्या बार बार कहता है कि उसे एक मौका दिया जाए ताकि वह सब कुछ समझा सके, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अनु धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह आर्या की तरफ देखकर कहती है कि उसने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन आज वही भरोसा टूट गया। यह कहकर वह वहां से जाने लगती है। आर्या उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनु उसका हाथ झटक देती है। तभी जालंधर मुस्कुराते हुए कहता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली सच अब भी बाकी है। उसकी यह बात सुनकर आर्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर जालंधर ने सब कुछ बता दिया तो सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। इसी बीच घर के बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली चमकती है और माहौल पूरी तरह डरावना हो जाता है। अनु अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे बार बार आर्या के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्या नीचे खड़ा हुआ परेशान नजर आता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हालात इतने खराब कैसे हो गए। तभी उसके फोन पर फिर एक मैसेज आता है, अगर अनु को बचाना चाहते हो तो सच खुद बता दो, वरना मैं सब खत्म कर दूंगा। यह मैसेज पढ़ते ही आर्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। दोस्तों, कहानी में आगे ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर आप भी पूरी तरह शॉक हो जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि जालंधर आखिर कौन सा बड़ा राज छुपा रहा है और क्या अनु आर्या की शादी टूट जाएगी, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी एपिसोड्स के अपडेट आपको सबसे पहले मिलें। सेक्शन तो बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और घर के अंदर फैला तनाव हर गुजरते पल के साथ और भारी होता जा रहा था। नीचे हॉल में मौजूद सभी लोग बस एक ही सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि आखिर आर्या ने ऐसा कौन सा सच छुपाया है जिसने हल्दी जैसी खुशियों भरी रस्म को मातम में बदल दिया। आर्या बार बार अनु के कमरे की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस समय अनु पूरी तरह टूट चुकी होगी।
लेकिन दूसरी तरफ जालंधर के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि दिखाई दे रही थी, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। वह धीरे से सोफे पर बैठता है और कहता है कि अब सच सामने आ ही गया है तो बाकी बातें भी साफ हो जानी चाहिए। परिवार वाले उसकी तरफ देखने लगते हैं। आर्या गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर उसने एक शब्द भी और बोला तो अच्छा नहीं होगा। तभी घर के बड़े लोग दोनों को अलग करते हैं और कहते हैं कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, अब सच सबके सामने आना ही चाहिए। उधर अपने कमरे में बैठी अनु लगातार रो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीरें घूम रही थीं जो जालंधर ने दिखाई थीं। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया एक झटके में बिखर गई हो। तभी उसकी मां कमरे में आती हैं और उसे संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनु टूटे हुए दिल से सिर्फ एक ही बात कहती है कि अगर आर्या उससे सच में प्यार करता था तो उसने इतना बड़ा राज उससे छुपाया क्यों। उसकी मां भी परेशान थी क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा किया जाए। तभी नीचे से जोर जोर से बहस की आवाजें आने लगती हैं। अनु तुरंत उठकर दरवाजे के पास जाती है और ध्यान से सुनने लगती है। नीचे जालंधर अब एक एक करके पुरानी बातें सामने लाने लगा था। वह कहता है कि कुछ साल पहले आर्या की जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम नंदिनी था। आर्या उससे शादी करने वाला था, लेकिन अचानक उसने उसे छोड़ दिया। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। आर्या तुरंत चिल्लाकर कहता है कि जालंधर आधा सच बता रहा है, लेकिन जालंधर हंसने लगता है और कहता है कि आधा सच भी कभी कभी पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी होता है। फिर वह कहता है कि नंदिनी सिर्फ आर्या की पुरानी दोस्त नहीं थी बल्कि उसकी मंगेतर थी। ये सुनते ही अनु के हाथ से दरवाजे का सहारा छूट जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसे लगने लगता है कि शायद उसका प्यार सच नहीं था। तभी आर्या जोर से कहता है कि उसने नंदिनी को धोखा नहीं दिया था बल्कि हालात ने उन्हें अलग कर दिया था। लेकिन जालंधर तुरंत पूछता है कि अगर ऐसा था तो उसने अनु को यह बात पहले क्यों नहीं बताई। यह सवाल सुनते ही आर्या चुप हो जाता है। उसकी खामोशी हर किसी के मन में शक और बढ़ा देती है। परिवार के लोग भी